लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार भाजपा 40 से ज्यादा सहयोगी दलों के साथ मैदान में उतरेगी। जयंत चौधरी की पार्टी के आने के बाद अब एनडीए के दलों की कुल संख्या 40 हो गई है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के भी गठबंधन में आने की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के शिरोमणि अकाली दल और तेलंगाना की बीआरएस से भी बीजेपी हाईकमान की बात चल रही है। सीट समझौते को लेकर अगर सहमति बनती है तो दोनों दल चुनाव की घोषणा से पहले एनडीए में शामिल हो सकते हैं। पिछले 26 सालों में यह पहली बार है जब बीजेपी इतने बड़े गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। अब तक बीजेपी 22 दलों के साथ ही चुनाव लड़ती रही। ऐसे में 40 दलों का साथ आना राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। विपक्षी दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस समेत 26 दलों का इंडिया गठबंधन तैयार किया। इन दलों का वोट प्रतिशत करीब 60% है। बीजेपी राजीव गांधी के 403 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ने में जुटी है। वर्तमान की राजनीति परिदृश्य में बिना गठबंधन यह मुमकिन नहीं है। फिलहाल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में राष्ट्रीय स्तर की और क्षेत्रीय स्तर की 40 पार्टियां शामिल हैं। जुलाई 2023 में दिल्ली के अशोका होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की बैठक हुई थी। उस बैठक में 38 दलों को बुलाया गया था। हालांकि इन 38 में से कई ऐसे भी दल थे जिसका जमीन पर राजनीतिक जनाधार या तो नहीं था या न के बराबर था। इंडिया गठबंधन के दलों ने एनडीए के कुनबे पर तंज भी कसा, लेकिन 7 महीने में अब एनडीए का पूरा स्ट्रक्चर बदल चुका है। एनडीए में अब जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर और आरएलडी जैसी बड़ी पार्टियां शामिल हो गई हैं। इनमें से 2 पार्टियां जेडीयू और आरएलडी पहले इंडिया गठबंधन में थी। जेडीयू बिहार में, आरएलडी यूपी में और जेडीएस कर्नाटक की राजनीति में प्रभावी है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वर्तमान में 25 राज्यों में सीधे तौर पर प्रभावी है। इसे 2 पॉइंट्स में विस्तार में समझते हैं। वर्तमान में भाजपा सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अरुणाचल, गोवा, त्रिपुरा में प्रभावी है। इन राज्यों में पार्टी अकेले दम पर सरकार में है। इसके अलावा बीजेपी बिहार, महाराष्ट्र, सिक्किम और मेघालय में भी प्रभावी है और सरकार में दूसरे नंबर की भूमिका में है। झारखंड, बंगाल, हिमाचल और कर्नाटक में भी बीजेपी का मजबूत जनाधार है और पार्टी इन राज्यों में फिलहाल विपक्ष में है। दक्षिण के तेलंगाना और तमिलनाडु में भी बीजेपी का जनाधार है, लेकिन यहाँ पार्टी तीसरे नंबर की भूमिका में है। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी का अपना जनाधार है। इंडिया गठबंधन में पहले 28 दल शामिल थे, लेकिन जेडीयू और आरएलडी के निकल जाने के बाद अब 26 दल ही शेष है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है जिसकी 3 राज्यों में सरकार है। इसके अलावा आप पंजाब और दिल्ली डीएमके, तमिलनाडु टीएमसी, पश्चिम बंगाल जेएमएम, झारखंड और सीपीएम केरल की सत्ता में काबिज है। इंडिया गठबंधन में 3 राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, सीपीएम और आप के अलावा सपा, आरजेडी, माले, टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद, जेएमएम और डीएमके जैसी महत्वपूर्ण पार्टियां हैं।